सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग या सिंगर मेथड भी कहते हैं या इसको डायडीऑक्सी मेथड भी कहते हैं। इसमें हम मालूम करते हैं डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस है उसको। सीक्वेंस करने से पहले हम डीएनए को कट करते हैं स्मॉल पीसेस में और इसको हम इंसर्ट करते हैं प्लास्मिड में। उसके बाद हम प्लास्मिड को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा उसकी बहुत सारी कॉपी बनेंगी तो हमारा डीएनए भी उसके साथ डिवाइड होगा। उसके बाद डीएनए को अलग किया जाता है और डीएनए को अलग करके एक ख़ास किस्म की प्लेट में इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे हम डीएनए की सीक्वेंस को मालूम करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं इस मिक्सचर में, जैसे कि फ्री डीएनए बेसिस, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनिन, थाइमाइन और एंजाइम पॉलीमरेज, और इसमें जो डीएनए प्राइमर है वो भी ऐड किया जाता है। कुछ मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेसिस लेबल भी ऐड किए जाते हैं। इनको टर्मिनल बेसिस कहते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग को स्टार्ट करने के लिए जितना भी मिक्सचर है उसको हीट किया जाता है 96 डिग्री पे। इससे ये स्ट्रेन जो है अलग हो जाते हैं और उसके बाद टेम्परेचर को 50 डिग्री तक लाया जाता है ताकि जो डीएनए प्राइमर है वो बाइंड हो सके डीएनए स्ट्रेन के साथ। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को 60 डिग्री तक किया जाता है ताकि जो एंजाइम पॉलीमरेज है वो अपना काम स्टार्ट कर सके। डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये जोड़ता जाता है न्यू न्यूक्लियोटाइड बेसिस को। जब टर्मिनल बेसिस आ जाता है तो यहाँ पे स्ट्रैंड बनना ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेटेड बेस का आना ये सिग्नल है कि अब स्ट्रैंड बनना ख़त्म हो जाएगा और पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा। हर एक चीज़ को दोबारा 96 डिग्री पे हीट किया जाएगा ताकि जो नया बना हुआ स्ट्रैंड है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड से अलग हो सके। दोबारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को लाया जाएगा ताकि डीएनए प्राइमर जुड़ सके और उसके बाद 50 डिग्री डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करके नई स्ट्रैंड बना सके। तो ये रिपीट होता जाएगा। टेम्परेचर को बार बार हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जैसे जो पॉलीमरेज एंजाइम है प्राइमर अपना काम करे और नए जो न्यू स्ट्रैंड है वो बनाना वो हमें मिलती जाए। तो काफ़ी सारी छोटी बड़ी नई डीएनए की स्ट्रैंड हमें मिल जाएगी। अब इन स्ट्रैंड को हम जो है डीएनए सीक्वेंस में लाएंगे और देखेंगे कि इसमें डीएनए सीक्वेंस जो है क्या है, डीएनए सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को अप्लाई किया जाएगा और इन प्लेट के साथ कैपिलरी ट्यूब्स को जो कनेक्ट किया जाएगा और बैटरी से इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन को करंट दी जाएगी। डीएनए हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज है। इस जेल में जो स्मॉल पीसेस के डीएनए हैं वो मूव करेंगे सबसे पहले और लार्ज पीसेस पीछे रह जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि इस जेल में हमने करंट दी हुई है और ये मूव करते जाएंगे और ये एक रॉ में सारे जो डीएनए के पीसेस हैं आ जाएंगे। जैसे ही ये डीएनए के पीसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के एंड में पहुंचेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के एंड में कैमरा लगी हुई है, लेज़र कैमरा, इसको कलर के थ्रू डिटेक्ट करती जाएगी और इस कलर को जो है वो नोट करती जाएगी। टर्मिनेट बेस के लिए अलग कलर है, ग्रीन कलर ए के लिए है, ब्लू सी के लिए है, येलो जी के लिए है और रेड टी के लिए है। जो शॉर्ट हैं फ्रेगमेंट उनको सबसे पहले रीड किया जाएगा और जो लॉन्ग डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको लास्ट में रीड किया जाएगा। सीक्वेंसेस मशीन इन टर्मिनेटेड बेसिस को कलर के ब्लॉक
के तौर पे रिकॉर्ड करती जाएगी। और ये कलर्ड जो टर्मिनेटेड बेस हैं, ये कलर्ड जो बॉक्सेस रिकॉर्ड किए हैं मशीन ने, ये आइडेंटिफाई करेंगे इन नाइट्रोजन बेसिस को। और इस तरीके से हमें बहुत सारी सीक्वेंस जो जीन्स की है वो हमें मिल जाएगी इन कलर को रीड करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।